हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज हम लेके फिर आए हैं एक नए टॉपिक्स को जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। कहने का ये मतलब है कि हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि एक थिन वायर के अराउंड हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि एक प्लेन शीट हो गया, ठीक है, जैसे कि प्लेन शीट क्या इस तरीके का हो सकता है जैसे कि ये हमने बना रखा है। एक प्लेन शीट है, उसके आगे और पीछे मतलब फ्रंट और इन फ्रंट, उसके इन फ्रंट और फ्रंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। हमने एक थिन प्लेन शीट ले लिया जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक कंसीडर किया कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हमने जब इसको किया तो इसके बीच में ही हमने ये लगा लिया प्लेन शीट। यहाँ पे हम ये देखते हैं, चलिए इसको लिखते हैं, कंसीडर ए थिन uniformly charged plane sheet of charge density सिग्मा। देखिए हमने सिग्मा इसलिए लिया क्योंकि देखिए अगर लाइन चार्ज डेंसिटी होता तो हम लेमडा लेते, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होता तो हमने रो लिया, अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता तो हम क्या लेते, हम रो लेते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सरफेस के अकॉर्डिंग इसके चार्ज डेंसिटी को हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक प्लेन शीट है। प्लेन शीट का मतलब क्या है, वो 2D है। 2D में क्या होता है, 2D में होता है कि हम उसके सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आगे देखते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या और कैसे कैसे आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक थिन यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ले लिया जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अब सिग्मा क्या होता है, देखिए सिग्मा के लिए हम ये लिखते हैं कि ये जो चार्ज डेंसिटी है ये एरिया के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये चीज़ें हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो क्या होगा, हर जगह क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट all point at a fixed distance from the plane sheet। इसका मतलब क्या है, अगर हम ये जो प्लेन शीट मान के चलिए, अगर हम उसको ऐसे देखते हैं, ऐसे रख के, तो ये हमें क्या एक लाइन दिखेगा। अगर इसके जितना इधर आएंगे, यानी कि सपोज दैट इधर आर आते हैं और इधर भी आर जाते हैं, तो दोनों जगह की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अगर हम इसको आर मानते हैं और इसको आर डैश मानते हैं, हालांकि दोनों इक्वल है लेकिन ये कोऑर्डिनेट अलग होने की वजह से हमने इसको आर डैश मतलब मान रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो आर डिस्टेंस है ये सेंटर से, सेंटर का मतलब कि जहाँ पे हमने प्लेन शीट रखा है वहाँ से और ये पी पॉइंट के बीच की दूरी है, ठीक है। और इसके बाद जो ए है हमारा, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और रो जो है ये इसका चार्ज डेंसिटी जो कि ये गॉसियन सरफेस द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। तो यानी कि ये जो राइट साइड में है ये इसको हम पी मानेंगे और लेफ्ट साइड को हम क्या मानेंगे, पी डैश मानेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए हमने ई और ई दोनों जगह मान रखा है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को आगे देखते हैं। तो
जो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ये पूरे के पूरे इस सिलेंडर में निकालेंगे। तो यहाँ पे R हो गया और ये R हो गया, यानी कि पूरा क्या हो गया, 2R हो गया कि नहीं, ये 2R हो गया। चलिए ठीक है। अब ये जो P एंड P डैश जो है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे, यानी जितने डिस्टेंस से ये इधर है P डैश उतने डिस्टेंस से ये है R। तो इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही हमें ये पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो आपका सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू आपके ये आएगी, देखिए हम ऐसे लिख लेते हैं, चार्ज, ये जो चार्ज है वो सिग्मा ए है। तो यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में A। तो हम पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फाई E। देखिए अगर हम फाई E कहाँ पे निकालें, फाई E एट पॉइंट P डैश प्लस में फाई E एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ये देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों जगह सेम है। तो हम ये P डैश और P डैश को हम एक साथ लिख लेंगे, यानी कि दोनों एक ही होगा, ई ए ई डॉट ई। देखिए इंटीग्रेशन लगाते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री लेंगे हम, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा प्लस के साथ। अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं। देखिए जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों चूँकि इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है। जब हम, चूँकि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह क्या है, सेम है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म जो होता है, यानी कि सेम का मतलब कांस्टेंट टर्म, जब जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो गया। जब डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाई ई की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, फाई ई की जो वैल्यू आएगी टोटल 2EA हो जाएगा, यही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल गया। तो हम इसको इसके टर्म में निकालते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि गॉसियन जो थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसियन थ्योरम। इससे क्या होगा कि फाई ई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज होता है यहाँ पे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये और ये अगर इसको 1 मानते हैं तो इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम ये करेंगे तो ये दोनों के क्या है, हमारे
इसके दोनों के LHS इक्वल हैं तो RHS भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2EA Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2A अपॉन में आ जाएगा Q अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा A। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ Q की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। A से A कट गया तो हमें क्या मिला, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम इसको अच्छे से लिख दें, इसको हम बड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। देखिए, इसको देखने से हमें क्या पता चलता है, ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ R है। दिस एक्सप्रेशन of electric field is independent of R। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ भी वैल्यू लेते हैं और यहाँ भी वैल्यू लेते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये R पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी R का कोफिशिएंट नहीं है, इसमें कोई भी R का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट जो है उसके द्वारा जनरेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वी डिस्टेंस पे क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब उसके आगे भी और उसके पीछे भी दोनों जगह क्या हो गया, सेम होगा। अगर दोनों को हम बढ़ाते हैं तो अगर ये वैल्यू एक साइड की घटती है तो दूसरी साइड की वैल्यू घटेगी, अगर एक साइड की अगर वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, उसके डिस्टेंस इसके और इसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।